श्रीमद् भगवद गीता 55वीं कक्षा अध्याय 5। और यहाँ पर 16वें श्लोक में हमने देखा कि जब ज्ञान के द्वारा आत्मा का जिनके आत्मा का अज्ञान नष्ट कर दिया जाता है, येषाम आत्मना अज्ञानम नाशितम तद अज्ञानम नाशितम, जिनकी आत्मा का जो अज्ञान नष्ट कर दिया गया है, तेषाम उनका जो ज्ञान है, तेषाम ज्ञानम ज्ञानेन अज्ञानम नाशितम तेषाम ज्ञानम आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति। यही मुझे ठीक लगता है, तत्परम ज्ञेय तत्वम प्रकाशयति। वो ज्ञान उस परम जानने योग्य है उसको प्रकाशित कर देता है। ये जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, तद्वत ज्ञानम ज्ञेयम च वस्तु सर्वम प्रकाशयति तत्परमार्थ तत्वम, ये जो परम शब्द है, परमार्थ तत्वम है, ये ज्ञेयम का ही विशेषण है। तद्वत ज्ञानम ज्ञेयम वस्तु सर्वम, जो ज्ञेय वस्तु है, जो परमार्थ तत्व रूप है, उसको प्रकाशित कर देता है। तो ज्ञान की ऐसी महिमा है कि हमारे को परमार्थ तत्व हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। ज्ञेय का हमें प्रकाश हो जाता है। ज्ञान जो है हमको सामान्य रूप से विधि निषेध के रूप में दिखाता है। ये एक ज्ञान की महिमा है कि ये समाज के स्तर पर, शरीर के स्तर पर और किसी व्यवस्था के स्तर पर, किसी जिम्मेदारी के स्तर पर, ये एक स्तर है ज्ञान का जो हमें दिशा देता है कि हमें शरीर के क्या धर्म हैं जो निभाने हैं, जिससे कि हम शरीर की सेवा कर सकें या शरीर में शक्ति संचय कर सकें, शरीर को अपने सुख का साधन न माने। ऐसा ज्ञान हमको दिखाता है। तीन चीजें होती हैं जो हमारे पास सामर्थ्य होता है, वो तीन रूपों में उपयोग होता है। तो ज्ञान हमको सामर्थ्य के बारे में परिचय देता है और कैसे हम इस संसार के लिए उपयोगी होते हैं ये हमें दिखा देता है। और ज्ञान हमको ये दिखा देता है कि हम अपने स्वयं के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। और ज्ञान हमको ये दिखा देता है कि हम भगवान के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। ये तीनों बातें हमें ज्ञान दिखा देता है। किस रूप में दिखाता है? ज्ञान हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है कि हम इस समाज में, इस शरीर में, किसी जिम्मेदारी में रहते हुए अपने अधिकारों को छोड़ करके दूसरे की अधिकार की रक्षा करें। मानी शरीर बनकर हम लोग शरीर के अधिकारों को समझें और शरीर के जो अधिकार हैं, अर्थात शरीर से भोजन का सुख ना लें। एक मोटा सा उदाहरण मैं सामने रख रहा हूं कि शरीर से हम भोजन का सुख ना लें, बल्कि शरीर का जो अधिकार है, इसको स्वस्थ आदि रखना, उसको हम स्वस्थ रखें, उसका एक प्रकार से पूरी व्यवस्था रखें। इसी तरह से व्यक्ति बनकर के हम समाज के अधिकारों की रक्षा करें। संबंधों में हम एक संबंधी बनकर दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें, दूसरे को सुख दें। शरीर के द्वारा हम तीन काम कर सकते हैं। या तो सबसे उत्तम काम है सेवा, कि हम सेवा करते रहें शरीर के द्वारा। दूसरा काम है तपश्चर्या, शक्ति संचय। तपश्चर्या का अर्थ है शक्ति का अर्जन। और तीसरा काम है भोग। शरीर के सहारे से हम सुख भोग सकते हैं। तो ये सबसे निकृष्ट दृष्टि है कि शरीर मिला है, सुख भोगो भाई। शरीर, मनुष्य शरीर मिला और फिर कोई सुख ही नहीं लिया तो फिर किस लिए हमारा जन्म हुआ, ऐसे ऐसे सोचते हैं। इस तरह की अज्ञान युक्त भाषा में व्यक्ति सोचता है कि भाई शरीर पाकर के भी हमने सुख नहीं लिए तो फिर तो शरीर, मनुष्य जन्म धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति सोचते हैं ना कि भगवान को नहीं पाया तो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे भोगी लोग ये बात सोचते हैं। खूब देखा है हमने इस बात को अच्छे से कि भाई
कुछ किया ही नहीं तो फिर हमारा तो फिर जन्म लेना ही बेकार है। कुछ देखा ही नहीं तो फिर जन्म लेना ही व्यर्थ है। इस तरह की भाषा, तो ये सबसे निकृष्ट शरीर के द्वारा या साधनों के द्वारा, संबंधों के द्वारा सुख लेते हैं, साधनों के द्वारा सुख लेते हैं और हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि भाई जीवन हमारा तो सफल हो गया। अज्ञान की स्थिति में तो ऐसा ही होता है। जब ज्ञान आता है तो हम ये कहते हैं कि भाई शरीर की सफलता ये है कि इससे कुछ दूसरों का भला हो जाए। ज्ञान हमको दिखाता है कि हम अपने लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं। अपने लिए उपयोगी तो हम तब होते हैं जब हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते, अपना कुछ भी नहीं मानते, अपना करके इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और किसी से कुछ चाहिए नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं और अपना कुछ है नहीं इस दुनिया में, और जो अपने को चाहिए वो अपने में है। ये ज्ञान हमको दिखाता है जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है वो अपने में है और संसार से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि संसार से हम कामना के रूप में कुछ चाहते हैं और ज्ञान तो ये दिखाता है कि कामना तो कभी पूरी होती नहीं है। कामना का परिणाम जो है एक प्रकार से दुख की तरफ हमें खींच करके ले जाता है, दुख में डाल देता है। तो ज्ञान ये सब हमारे सामने चित्र प्रस्तुत करता है। ज्ञान हमें असंग बना देता है, ज्ञान हमें निर्द्वंद बना देता है, ज्ञान हमें रसमय बना देता है, ज्ञान हमको अपने भीतर की पूर्णता से परिचय करा देता है, ज्ञान हमें बाहर से निरपेक्ष कर देता है, ज्ञान हमको संसार से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति पैदा कर देता है। संसार से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति, ये ज्ञान की महिमा है। तो एक तो ज्ञान सत्य विचार के द्वारा, सत्य वचनों के द्वारा हमको कर्तव्य का बोध कराता है, बहुत अच्छी स्थिति हमारे सामने रखता है, हर स्थिति में हमें दुख मुक्त रखता है। और यहां जो संकेत किया है ये उस ज्ञान का है जो बुद्धि आदि से रहित, बुद्धि आदि से अलग, जो हमारी एक शांत ज्ञानमय चिन्मय अवस्था है, उस ज्ञान की तरफ इशारा किया है कि ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया, जिनकी अविद्या नष्ट हो गई, ज्ञानेन्तु येषाम आत्मना अज्ञानम नाशितम, ज्ञान के द्वारा आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा के विषय में जो अज्ञान है कि आत्मा को ठीक ठीक हम अनुभव नहीं कर पाते, हम शरीर मन बुद्धि के साथ मिला हुआ ही अनुभव कर पाते हैं। अब ज्यों ज्यों ज्ञान निर्मल होता है हमको ऐसे पता लगता है कि देखो ये धूप है, ये छाया है, इसी तरह से ऐसे पता लगता है कि ये तो शरीर है, ये मन बुद्धि है और ये आत्मा है, ऐसा हमको पता लगता है। शरीर का तो पता लगता है कि ये शरीर है, लेकिन अंदर की यात्रा करेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तो भाई आत्मा है और ये बुद्धि है, मन है, ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, ये सक्रिय तत्व है, ये निष्क्रिय तत्व है, ये चिन्मय तत्व है और ये प्रकाश्य जड़ तत्व है। चेतन और जड़ का भेद कर देता है कि ये प्रकाश्य है, ये प्रकाशक है। मानी जो प्रकाशित हो वो जड़ और जो प्रकाशित करे वो चेतन। तो ज्ञान हमको प्रकाशक और प्रकाश्य का स्वरूप हमारे सामने रख देता है। ये सब यहां पर बताया। आगे कहते हैं तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान की महिमा गाते चले जा रहे हैं। ज्ञान से नष्ट कर दिया है निर्धूतः कल्मषो येषाम, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से निवृत्त हो गया है, नाशित कर दिया है कल्मष पाप आदि, संसार का कारण जो दोष है वो जिनका, ज्ञान ने जिनके पापादि दोषों को या इस अधर्म को नष्ट कर दिया है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा ये संति तद्बुद्धया तदात्माना
तस्मिन गता बुद्धिर्येषाम ऐसा समास है। तद बुद्धया, तन्निष्ठा, उसमें जो स्थित रहने वाले, तत्परायणा, तदेव परम अयनम परागतिर्येषाम तत्परायणा। तन्निष्ठा, निष्ठा होती है अभिनिवेश, स्वीकार्यता, उसमें स्थिति। तदात्माना तदनिष्ठा, तदेव परम आत्मा येषाम ते तदात्माना, वो जो परम ब्रह्म है वही स्वरूप है जिनका, वही आत्मा है जिनका। तदात्माना, तद बुद्धया तदात्माना, ऐसे जो शब्द हैं उसमें व्याकरण की विशेष ही भूमिका है अर्थ समझने में। रट तो सकते हैं अर्थ को, लिखे हुए अर्थ को रट सकते हैं, हिंदी में लिखे हुए को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस शब्द से वो अर्थ समास के द्वारा ही खुलेगा। समास की प्रक्रिया को जो जानते हैं वही इन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। तद बुद्धया तदात्माना 2 शब्द, तन्निष्ठा 3, तत्परायणा 4 और ज्ञान निर्धूत कल्मषा 5 शब्द समस्त पर डाल रखे हैं। समास का विग्रह, समास का स्वरूप हमको जब स्पष्ट पता होता है तो ये शब्द अपने स्वरूप को एकदम खोल करके रख देता है, स्पष्ट कर देता है, अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकाशित कर देता है। तो वे लोग ज्ञान निर्धूत कल्मषा, 5 लोगों के बारे में कहा कि वे लोग जो तद्बुद्धया, माने यहां पर यह कहा यत परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो परम ज्ञान ने जिस परम तत्व को प्रकाशित किया है, यत परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो परम ज्ञान प्रकाशित हुआ है हमारे सामने, यत परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो परम ज्ञान हमारे सामने प्रकाशित हुआ है उस ज्ञान में बुद्धि है जिनकी, ऐसा अर्थ निकलेगा। यत परम ज्ञानम प्रकाशितम तस्मिन गता बुद्धिर्येषाम ते तद्बुद्धया, परमार्थ तत्व में, पर ब्रह्म में बाह्य विषय को हटाकर गता प्रवृत्ता बुद्धिर्येषाम, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अनेक बार उसका अनुष्ठान करके बुद्धि, साक्षात्कार लक्षणा बुद्धि येषाम, ये पहला विशेषण है तद्बुद्धया। जो परम ज्ञान प्रकाशित हुआ, पर से युक्त, जो उस परमार्थ तत्व से युक्त ज्ञान जो हमारे अंदर प्रकाशित हुआ है, उस परम ज्ञान में, जैसे इन्होंने पिछले श्लोक में कहा ना, तेसाम आदित्यवत ज्ञानम, जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका जो ज्ञान है आदित्य की तरह तत्परम प्रकाशयति, उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। फिर तुरंत तद्बुद्धया, उस परम ज्ञान में स्थिति है जिनकी, बुद्धि है जिनकी, तस्मिन गता बुद्धिर्येषाम, उस परमार्थ तत्व में, पर ब्रह्म में विषय का अपोहन करके, विषय को हटा करके, नेति नेति के द्वारा उसको हटा करके, गता प्रवृत्ता, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा अनेक बार अनुष्ठान किए हुए, अनेक असकृत अनुष्ठितई, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अनेक बार अनुष्ठित इस प्रक्रिया से बुद्धि माने साक्षात्कार लक्षणा बुद्धि जिनकी है वो तद्बुद्धया, उस परम ज्ञान में साक्षात्कार युक्त बुद्धि है जिनकी, श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया से जिन्होंने उसको साक्षात अनुभव कर लिया है, उस परम ज्ञान को, परम तत्व को, ज्ञान के माध्यम से परम तत्व को साक्षात अनुभव कर लिया है, ऐसे जो लोग हैं तद्बुद्धया। बुद्धि शब्द यहाँ पर साक्षात्कार लक्षणा बुद्धि, इस बुद्धि को यहाँ बुद्धि कह रहे हैं। हाँ जी, श्लोक नंबर 17 में ये जो 4 शब्द आपने गिनाए, ये बहुब्रीहि समास है गुरुजी जी। साधकों की बहुत संख्या को बताने के लिए बहुवचन है जी जी। तस्मिन एव बुद्धिर निश्चयात्मिका येषाम, उसी में निश्चयात्मिका बुद्धि है। तस्मिन एव आत्मा मनो येषाम, ये भी तदात्माना, आत्मा शब्द का मन भी होता है, उसी में आत्मा है जिनका, या तदेव परम ब्रह्म आत्मा येषाम, परम ब्रह्म जो है
वो आत्मा है जिनका तन्निष्ठा, तन्निष्ठा हो गया सब कर्मों का त्याग करके, निष्ठा अभिनिवेश तात्पर्यम तत्परता, सारे कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में ही अवस्थान है जिनका, तन्निष्ठा तत्परायण, वही परम ब्रह्म अयन है जिनका, अयन माने तन्निष्ठा, तस्मिनेव निष्ठा तात्पर्यम ऐसा, उसी परम ज्ञान में या परम ब्रह्म में, यहां परम ज्ञान और परम ब्रह्म एक ही हो गए ना, कारण कार्य का अभेद, जैसे ज्ञान ने प्रकाशित किया उस परम ब्रह्म को, उस परम ब्रह्म में निष्ठा है जिनकी, स्थिति है जिनकी, तात्पर्य तत्परता है जिनकी, और वो परम ब्रह्म ही अयन आश्रय है जिनका, परम अयनम आश्रयो ईशाम, और उनके तत्प्रसाद लब्धेन, उस ज्ञान के प्रसाद को पाकर, ज्ञान निर्धूत कलमशा, आत्मज्ञान के द्वारा निरस्त हो गया है कलमश जिनका, निरस्तम निर्धूतम निरस्तम कलमशम येषाम, नपुंसकलिंग में कहेंगे तो निर्धूतम कलमशम येषाम, या निर्धूत निवृत्तः कलमशः येषाम, दोनों लिंगों में बोल सकते हैं। गुरुजी जी, निर्धूत का क्या अर्थ निकलता है? निवृत्त, निरस्त जी, ज्ञान से निरस्त हो गया है कलमश पाप जिनका। तो ऐसे जो साधक हैं अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, देह संबंध को प्राप्त नहीं करते, एवं विधा साधका अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम प्राप्नुवन्ति, जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें जन्म नहीं मिलता। ये भी एक इतनी बड़ी घटना है जो अभी हम जान नहीं सकते, केवल मान सकते हैं, जान तो नहीं सकते इसको पर मान सकते हैं। पुरुष को, आत्म तत्व को, मोक्ष को, कर्म फल को, पुनर्जन्म को केवल मान सकते हैं, इनको समझने का अभी समय नहीं है। हाँ जी। ओम गुरु जी बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, उसी का स्वरूप माना गया है, तो जब वो इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी अज्ञान को ही अर्जित क्यों करती है, अज्ञान को ही ग्रहण क्यों करती है? आत्मा नहीं करती ना, हम जो व्यवहार दशा में देखिए, आत्मा जो होती है वो जैसे एक प्योर तत्व है, लेकिन उसके पास जो साधन है जिनके द्वारा वो व्यवहार चल रहा है हमारा, वो सारा का सारा हम जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाल्यकाल से जिस परंपरा में रहते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, समझ, उस आधार पर हमारा जीवन चलता है। हम व्यवहार में उसी से 100% चलते हैं। अब वो यदि हमारे पास अशुद्ध है, हमने परंपरा से गलत सुना है, हमने अपने शरीर के साथ इतना गहरा तादात्म्य अज्ञान के कारण जो बना हुआ है, उसके द्वारा हम अपनी बुद्धि को इस तरह से देखते हैं कि भाई शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की सुविधाएं, शरीर के सुख हमारे जीवन में पूरे हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे बाल्यकाल से यही बुद्धि बनती है। आप देखिए व्यापक रूप में यही बुद्धि बनती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि 70-80% लोग वेद ग्रंथ आदि शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी अज्ञानता में रहते हैं। केवल पढ़ने से कैसे होगा? पढ़ना तो पुस्तकों में लिखा है, सांख्य शास्त्र में लिखा है ना एक सूत्र, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। पढ़ने से, सुनने से केवल हमको सिद्धि नहीं मिलती, अनादि वासना के बलवान होने से सुख पाने की जो अनादि वासना है, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, संबंधों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा इतना तेज आकर्षण है इस सुख का, और अपने आप को बड़ा बनाकर कि मैं विशेष हूं, लोग मेरे को सम्मानित रूप में समझें, ये इतना बड़ा यहाँ पर एक
आज मैं इसको पुस्तक को, चरक संहिता बार बार आती है ना, चरक का मोक्ष अध्याय एक यहां पर दिया है, 5वां अध्याय, शारीर स्थान का 5वें अध्याय को मोक्ष अध्याय कहते हैं। संग तो ये कभी हम पढ़ाएंगे, इसको भी सबके साथ पढ़ेंगे। ये बात इन्होंने ये चलाई कि ये पुरुष जो है लोक सम्मित है, जैसे संसार में चीजें हैं दिखाई देती हैं, वैसे ही इस पुरुष के अंदर यावंतो लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे, जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष हैं उतने ही पुरुष में भी हैं। यावंता पुरुषे तावंता लोके, जितने पुरुष हैं उतने लोक में हैं। लोक में जो पदार्थ विशेष हैं वे ही पुरुष में हैं। जो घटक यहां दिखाई देते हैं वो लोक में, जो लोक में दिखाई देते हैं वो यहां हैं। इत्येवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम, भगवान आत्रेय के सामने अग्निवेश ने कहा, नैतावता वाक्येन उक्तम वाक्यार्थम अवगाहा महे। इतनी संक्षेप से जो आपने बात कह दी, हमारे को पता नहीं चल रहा क्या कह दिया। भगवता बुद्ध्या भूयस्तरम अतो अनुव्याख्यायमानम शुश्रूषा महे, हमें और ज्यादा सुनने की इच्छा है, आपके श्रीमुख से इसका थोड़ा खुलासा किया जाए और उसको हम सुनना चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं। अपरिसंख्या लोकावय विशेषा पुरुषावय विशेषा अपरिसंख्या, अनगिनत हैं लोक में जो अवयव विशेष हैं और पुरुष में भी जो अवयव विशेष हैं अनगिनत हैं। तेसाम यथा स्थूलम, कुछ मोटे मोटे, कतिचित भावान सामान्यम अभिप्रेत्य उदाहरिष्यामा, समानता को सामने रख करके हम उदाहरण देंगे। तान एक मना निबोध सम्यक वर्णमानान अग्निवेश, हे अग्निवेश उनको मैं वर्णन कर रहा हूं और उनको ध्यान से सुनो। षड धातुवा समुदिता पुरुष इति शब्दम लभन्ते, 6 धातुएं मिल करके पुरुष इस नाम को प्राप्त करती हैं। पृथ्वी अब जल, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश और ये जो आत्मा, 6 धातुएं मिलकर के पुरुष इस नाम को प्राप्त करती हैं। तद्यथा पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशम ब्रह्म च अव्यक्तम, और अव्यक्त ब्रह्म, ये 6 धातुएं मिलकर के पुरुष नाम को एतेव षड धात्वा समुदिता पुरुष इति शब्दम लभन्ते, ये दिखा दिया। एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशवाच एवं एतत् सर्वम अनपवादम यथोक्तम भगवता लोक पुरुषेव सामान्यम, कहते हैं आपने जो कहा एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशवाच, भगवान पुनर्वसु आत्रेय को जब ये सारा विश्लेषण कर रहे थे तो अग्निवेश ने कहा कि सारा अनपवादम मानी अबाध्यमानम, निरपवादम मानी इसको हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा आपने वर्णन किया। यथोक्तम भगवता लोक पुरुषेव सामान्यम, आपने जैसा बताया लोक और पुरुष का सामान्य, किन्वस्य सामान्य उपदेश से प्रयोजनम, ये जो सामान्य उपदेश का प्रयोजन क्या है, आप क्या हमें समझाना चाहते हैं कि लोक और पुरुष में समानता है। लोक माने इस ब्रह्मांड में और पुरुष में समानता है, क्या बताना चाहते हैं। भगवान वाच शृणु अग्निवेश, भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को कहा कि सुनो, सर्वलोकम आत्मनि आत्मानं च सर्वलोके समम अनुपश्यता सत्या बुद्धि समुत्पद्यते, सारे लोक को अपने अंदर अपनी आत्मा में, आत्मा शब्द यहां पर संघात पुरुष के लिए प्रयोग होता रहता है। संघात पुरुष माने पृथ्वी अब तेज वायु आकाश और चैतन्य ब्रह्म च अव्यक्तम। सर्वलोकम आत्मानि आत्मानं च सर्वलोके, और अपने इस संघात को सर्वलोक में देखते हुए सत्या बुद्धि समुत्पद्यते, सच्ची बुद्धि पैदा होती है, ऋतंबरा प्रज्ञा पैदा होती है। सर्वलोकम ही आत्मनि पश्यतो भवति आत्मा एव सुख दुख एव कर्ता नान्या, जब संपूर्ण अस्तित्व को उसने एक मान लिया तो अब वो सुख दुख का कोई अन्य कर्ता नहीं मानता है। वो आत्मा का अर्थ है संघात को ही, इस समस्त संघात को एक देखता है और इस सारे संघात को सुख दुख का कर्ता देखता है। ऐसा नहीं कि भेद दृष्टि खत्म हो जाती है
कि हम किसी के सुख दुख के कर्ता बनते हैं या कोई हमारे सुख दुख का कर्ता बनता है, ऐसा नहीं। ये व्यावहारिक दृष्टि है ना, वो अलग दृष्टि है। एक साधक, सिद्ध पुरुष या साधक किस तरह से, किस नजरिए से जीता है, उसकी बात चल रही है। आपको वो शंका नहीं होनी चाहिए कि भाई जब कोई किसी का सुख दुख देने वाला ही नहीं है तो किसी को कोई मार सकता है, काट सकता है, दुख दे सकता है, कोई किसी की वस्तु चुरा सकता है, कोई किसी को हत्या कर सकता है, दुराचार व्यभिचार कर सकता है, कष्ट दे सकता है, ऐसा यहाँ पर सोचने के लिए गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हम इतने अभेद में देख रहे हैं संपूर्ण लोक को। जैसे शरीर के जो अंग होते हैं, ये अंग कभी कोई व्यक्ति अपने दांत नहीं तोड़ता। पागल तो तोड़ सकता है, पर जब समझ ठीक होती है तो कोई व्यक्ति अपने हाथ को ब्लेड से काट नहीं सकता, चाकू से काट नहीं सकता। तो ये तो कल्पना ही नहीं कि जब हमने सब कुछ डाल दिया तो फिर किसी को भी मार दो, किसी की वस्तु चुरा लो, किसी के साथ कैसा भी अपव्यवहार करो। दूसरा तो बचा ही नहीं, किसके साथ व्यवहार करेगा वो। और कहीं से कष्ट मिलता है तो वो अलग से कोई कष्ट आ रहा है ऐसा नहीं, सारे अस्तित्व को एक अखंड रूप से, जैसे हम शरीर को एक बुद्धि से देखते हैं, शरीर में भेद दृष्टि हमारी खत्म हो जाती है, ऐसे समस्त प्रपंच को, सारे अस्तित्व को एक करके देखते हैं। ऐसे बताया, सर्वलोकम ही आत्मनि पश्यतो भवती आत्मा एव सुख दुखयो कर्ता नान्या कर्मात्मकत्वाच्च हेत्वादि वियुक्ता सर्वलोको हमिति विदित्वा ज्ञानम पूर्वम उत्थाप्यते अपवर्गायति। कर्माधीनत्वात्, कर्म के अधीन होकर के हेतु आदि से युक्त हुआ। यहाँ पर 5 चीजें गिनाई हैं, हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपलव, वियोग। हेत्वादि भी युक्ता, कर्माधीन होने से हेत्वादि भी युक्ता सर्वलोको हमिति विदित्वा, सारा लोक ही तो मैं हूं, भेद दृष्टि खत्म होगी, सारा लोक ही तो मैं हूं। इति विदित्वा ज्ञानम पूर्वम उत्थाप्यते अपवर्गाय। अपवर्ग के लिए पहले ज्ञान उठाया जाता है, पहले अपवर्ग के लिए, अपवर्ग मानी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ज्ञान उत्पन्न किया जाता है। तत्र संयोगापेक्षी लोक शब्द षड धातु समुदायो ही सामान्यतः सर्वलोका। संयोगापेक्षी लोक शब्द, यहां पर जो लोक शब्द है इस प्रकरण में ये संयोगापेक्षी लोक शब्द है। जैसे लोक का अर्थ संपूर्ण जगत करते हैं, लेकिन इस प्रकरण में यहां पर लोक का मतलब ये सारा जो पुरुषा एव उच्यते, षड धातु समुदायो ही सामान्यतः सर्वलोका। सामान्यतः सारा जितना भी ये जो जगत है वो षड धातु समुदाय वाला है। आप में भी वही षड धातु है, मुझ में भी वही षड धातु, आप में भी षड धातु, सब में वही षड धातु है, ऐसे बता रहे हैं। षड धातु माने पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ब्रह्म च अव्यक्तम। अव्यक्त ब्रह्म और 5 धातुएं, सब जगह यही 6 धातुएं। गाय के शरीर में भी और बकरी के शरीर में भी, मच्छर में भी, मक्खी में भी, और हमारे शरीर में भी, ऋषि के शरीर में भी, राजा के शरीर में भी, चांडाल के शरीर में भी, सदाचारी में भी, दुराचारी में भी, यही षड धातु हैं। तो आगे कहते हैं तस्य हेतु, वो इन्होंने कहा ना कर्माधीन होने से लोक और पुरुष के साम्य ज्ञान होने पर भी सत्य ज्ञान का, सत्य ज्ञान से अपवर्गानुष्ठानम प्रयोजनम, सत्य ज्ञान का अपवर्गानुष्ठान। सत्य ज्ञान किस लिए उठाया? कि अपवर्ग की सिद्धि हो सके। कर्माधीनत्वात् हेत्वादिभिर्युक्त, कर्म परवशासन, कर्म के अधीन हुआ हेत्वादि से युक्त हुआ ये आत्मा प्रवृत्त होता है। कर्म परवश हुआ, कर्म के अधीन हुआ, हेतु आदि से, हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव, वियोग
इनसे युक्त हुआ हुआ ये आत्मा प्रवृत्त होता है, संघात पुरुष प्रवृत्त होता है। आत्मा का अर्थ है षड धातु पुरुष। तत्कर्म तत्वज्ञानात् प्रवृत्ति उपरमे सति कारणाभावात् नोपद्यते। तत्वज्ञान होने से जब हमारी सकाम प्रवृत्तियां अंत हो जाती हैं तो कारण के अभाव होने से वो कर्म जो है शांत हो जाता है, सकाम कर्म शांत हो जाता है। उत्पन्नम च कर्म, और यदि कोई कर्म हमारे उत्पन्न हुए हैं तो अरक्तस्य तत्वज्ञानेन, यदि हम विरक्त हो गए हैं तो तत्वज्ञान से वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। अदृष्टस्य च उपभोगात, और प्रारब्ध के रूप में बच गए तो उपभोग से शांत हो जाते हैं। आत्यंतिक कर्म क्षयाद, और आत्यंतिक कर्म क्षय होकर के इस तरह से आत्यंतिक कर्म फलाभाव रूप मोक्षो भवति, आत्यंतिक फलाभाव रूप मोक्ष हो जाता है। ये लोक शब्द संयोगापेक्षी, इसके लिए लिखा है षड धातु मेल के पुरुष रूपे वर्तते। षड धातु का समुदाय जो पुरुष है उसको यहां पर लोक शब्द से कहा है, संयोगापेक्षी लोक शब्द। तस्य हेतु, उस पुरुष का हेतु क्या है? उसकी उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसका उपप्लव, उसका वियोग। तत्र हेतु उत्पत्ति कारणम, उसका हेतु है उत्पत्ति कारण, उसकी उत्पत्ति है जन्म। उसकी किसकी? उस षड धातु पुरुष की। जो हमारा ये शरीर है, एक एक शरीर जितने भी हैं, सारा जो प्राणी वर्ग है उसको कह रहे हैं उसका हेतु, उसकी उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसका उपप्लव, उसका वियोग। तस्य हेतु उत्पत्ति कारणम, उसका उत्पत्ति कारण क्या है? उत्पत्ति मानी जन्म कैसे है, उसका वृद्धि कैसे होती है, दुखों का आगमन कैसे होता है, और ये विभाग कैसे हो जाता है, ये शरीर से वियोग कैसे हो जाता है। वियोग का मतलब है षड धातु का विभाग। षड धातु छिन्न भिन्न हो जाती हैं, मिलती हैं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो कहते हैं ये षड धातु विभागो वियोगा। षड धातु का विभाग ही वियोग है। स जीवापगमा, जीव का अपगमन है। स प्राण निरोधा, प्राण का निरोध है। स भंगा, स लोक स्वभाव, यही लोक का स्वभाव है। तस्य मूलम, उस जीवापगम का जो मूल है, कारण है, वो प्रवृत्ति। तस्य मूलम सर्वोपलवानाम प्रवृत्ति, सारे दुखों की जो प्रवृत्ति है, सारे तस्य मूलम सर्वोपलवानाम प्रवृत्ति, सारे दुखों का जो मूल कारण है वो प्रवृत्ति है, सकाम प्रवृत्ति। सारे दुखों का जो मूल है वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं। सर्व दुखानाम मूलम कारणम प्रवृत्ति ही, सब दुखों का जो मूल कारण है वो प्रवृत्ति है। जी जी, ये सांख्य और योग में तो 24 तत्व बताए थे ना, 25वां ब्रह्म तत्व, तो यहाँ 5 में ही 24 को ये करके देख, एक जगह वो 24 भी गिनाए, एक दूसरी जगह चतुर्विंशति पुरुष नाम से वो भी एक प्रक्रिया बताई है। और एक शुद्ध पुरुष भी बताते हैं, निर्विकारा परस्त्वात्मा सत्व शरीरयो संयोगाद विशेषोपलब्धि। निर्विकारा परस्त आत्मा, निर्विकार परम आत्मा है। सत्व और शरीर के साथ जब संयोग होता है उसका, तो विशेषोपलब्धि होती है। देखो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, किसी का मन कैसा है, किसी का ज्ञान कैसा है, किसी की इच्छा कैसी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये सारा सत्व और शरीर के संयोग से गाय के शरीर में जाता है, घास खाता है। बकरी के शरीर में तो वृक्ष की पत्तियां खाता है। सुअर के शरीर में तो कुछ और खाता है। कुत्ते के शरीर में जाता है तो कुछ और खाने लगता है। मक्खी मच्छर के शरीर में तो सत्व शरीर यो संयोगाद विशेषोपलब्धि। सिंह के शरीर में हरिण अच्छा लगता है, बिल्ली के शरीर में चूहे अच्छे लगते हैं। सत्व शरीर यो संयोगाद विशेषोपलब्धि। और हमारे इसमें भी देख ही सकते हो कि अलग अलग जो मन है उनके साथ संयोग से कोई प्रवृत्ति को पसंद कर रहा है। खूब सारे दुख आ रहे हैं फिर भी उसी को पसंद करते हैं। इसमें दिखाया है कि ये सब क्यों नहीं, इतना ज्यादा प्रवृत्ति में आप दुख बता रहे हो तो ये छोड़ता क्यों नहीं है इसको।
प्रवृत्ति में जब इतना संकट है, इतना कष्ट है, तो ये प्रवृत्ति मानी सकाम प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति को त्यागता क्यों नहीं है? तस्य मूलम, उसका जो मूल है, मानी इस वियोग का मूल और संयोग का जो मूल है, वियोग के साथ जुड़ा हुआ है तस्य, लेकिन संयोग भी अपने आप आ रहा है यहाँ पर। संयोग और वियोग का मूल, इस शरीर षड धातु समुदाय का जो वियोग और संयोग है, इसका जो मूल है, तस्य सर्वोप्लवानाम मूलम, जीवापगम का सब दुखों का जो मूल है, तस्य मूलम, मूल कारणम, मूलम कारणम होता है सर्वोप्लवानाम, सब दुखों की, सर्वोप्लवानाम प्रवृत्ति, सब दुखों की जो सब दुखों के हेतु से जो प्रवृत्ति होती है, और निवृत्ति उपरमा। हाँ जी गुरुजी, संयोग वियोग से जन्म मरण ले रहे हैं इसमें या कुछ और? 6 धातुओं का संयोग, जन्म, इनका बिखरना, मरण। उस जीवापगम का जो कारण है वो क्या है? सर्वोपप्लवानाम प्रवृत्ति, सारे दुखों की प्रवृत्ति। निवृत्ति उपरमा, प्रवृत्ति दुखम निवृत्ति सुखम। प्रवृत्ति जो है दुख है, निवृत्ति सुख है। यद ज्ञानम उत्पद्यते तत् सत्यम, ये ज्ञान किसी को उत्पन्न हो गया तो इसको सत्य ज्ञान कहते हैं कि प्रवृत्ति दुख है और निवृत्ति सुख है। निवृत्ति का अर्थ है सकाम कर्मों से हटकर के व्यक्ति निष्काम भाव में आ जाए। प्रवृत्ति का मतलब सकाम प्रवृत्तियों में रहना, ये दुख है, और निवृत्ति सुख है। ये जो ज्ञान पैदा होता है इसको सत्य कहते, तस्य हेतु सर्वलोक सामान्य ज्ञानम। और इस सत्य ज्ञान का जो मूल है वो संपूर्ण संसार और लोक का सामान्य ज्ञान है। एतत् प्रयोजनम सामान्य उपदेश से, ये सामान्य उपदेश का प्रयोजन है। तो इन्होंने कहा अधग्निवेशवाच किम मूला भगवान प्रवृत्ति निवृत्तो च क उपाया। भगवान ये प्रवृत्ति किस कारण से होती है और निवृत्ति का उपाय मुझे बताओ। तो इन्होंने कहा भगवान वाच मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। मोह के कारण, इच्छा राग के कारण, द्वेष के कारण ये प्रवृत्ति होती है। यहां कर्म शब्द है, मोह कर्म मूलक, इच्छा कर्म मूलक, राग कर्म मूलक, द्वेष कर्म मूलक प्रवृत्ति होती है। और तज्जा उस प्रवृत्ति के कारण से अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अभ्यवपात, अविशेष और विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय, तरुणम इव द्रुतम द्रुमम अति विपुल शाखा तरवो विभूय पुरुषम अवतत्ते उत्तिष्ठन्ते यैर अभिभूतो न सत्ताम अतिवर्तते। कहते ये प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए ये 8 चीजें, जैसे कोई नया नया पौधा हो या वृक्ष हो और बहुत बड़ी शाखा वाला कोई एक महावृक्ष हो, वट वृक्ष जैसा एक महावृक्ष हो, उसके नीचे ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे नहीं पनपते, इसी तरह से ये जो अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अभ्युपात, विप्रत्यय, विशेष, अनुपाय जो हैं ये महावृक्ष की तरह पुरुषम अवतत्य, पुरुष को अभिभूत कर देते हैं। जैसे वो दबा करके और उसको बढ़ने नहीं देते, ऐसे पुरुषम अवतत्य, पुरुष को व्याप्त करके, घेर करके, ये जो है ना अहंकार आदि, अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अभ्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय, ये जो 8 चीजें हैं ये बहुत इन्होंने इस पर जोर दिया है। आगे निवृत्ति का क्या उपाय है उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए। उनमें से ये भी एक उपाय बताया कि इन 8 दोषों को बराबर साधक देखता रहे, इन 8 चीजों को बराबर देखता रहे कि कहाँ मेरे अंदर अभिसंप्लव है, कहाँ अभ्युपात है, कहाँ संशय, कहाँ पर मेरे अंदर अहंकार आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है कोई महाशाखा वाला वृक्ष होता है ना, विपुल शाखा तरुणम द्रुमम, अति विपुल शाखा तरव, बहुवचन में बोले,
अति विपुल शाखा वाले जैसे पेड़ होते हैं, तरुण वृक्ष को दबा करके जैसे रहते हैं और उसको पनपने नहीं देते। पुरुषम अवतत्ते उत्तिष्ठन्ते, और वे जो महाशाखा वाले वृक्ष होते हैं उसको तो दबा देते हैं, अपने आप फलते फूलते रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये अहंकार आदि पुरुष को दबा करके और उसको तो उकसने नहीं देते। आप पूछ रहे थे कि ये क्या मतलब है कि ये आत्मा इतने शक्तिशाली होनी चाहिए। पुरुषम अवतत्य, पुरुष को दबा लेते हैं और ये सारे फलते फूलते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं। यही अभिभूतो न सत्ताम अतिवर्तते, जिनसे दबा हुआ ये पुरुष न सत्ताम, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया, न सत्ताम अतिवर्तते, संसार स्थिति से पार नहीं हो पाता, संसार से पार नहीं निकल पाता, संसार में ही उसको फिर जीना पड़ता है। जिस तरह का जो जीवन है ना, पूरे संसार को देखो एक बार आंख उठा करके, ऐसा फिर जीना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये क्या है, पूछ रहे हैं ये कि ये इन 8 शब्दों का क्या अर्थ दिया। एवं जाति, एवं रूपा, एवं वित्ता, इस जाति वाला हूं, ऐसे रूप वाला हूं, ऐसा धन है मेरे पास, ऐसा चरित्र है, ऐसी बुद्धि वाला हूं, ऐसा शील वाला हूं, ऐसी विद्या वाला हूं, ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा कुल खानदान ऐसा है, ऐसी मेरी नई नई उम्र है, ऐसे पराक्रमी हूं, ऐसे प्रभाव वाला हूं। ये सारा अहंकार है, ये सब का सब अहंकार है। एवं प्रभाव संपन्नो अहम इति अहंकार। वो कहते हैं कि ऐसा उपदेश सुनने के बाद फिर संसार में जीने की इच्छा नहीं होती है। अच्छी बात है, संसार में जीने की इच्छा नहीं होती, मानी संसार में बनकर जीने की इच्छा नहीं होती है, संसार का हिस्सा बनकर जीने की इच्छा नहीं होती। फिर अलग ढंग से जीवन पसंद, अलग ढंग से जीने की इच्छा होती है कि हमें बिल्कुल एकदम निष्काम होकर के जीना है। कामना जो है, इस उपदेश को थोड़ा ध्यान देने लगते हैं तो कामना के लिए फिर जगह नहीं, तृष्णा के लिए जगह नहीं। ये तो अहंकार की बात होगी। संग क्या है? यन मनोवाक काय कर्म नाप वर्गाय से संगा। जो वाणी, जो मन, जो शरीर के जो कर्म होते हैं अपवर्ग के लिए नहीं है, ये संग है। जो भी मन, वाक और काय से कर्म किए जाते हैं वो अपवर्ग के लिए जब नहीं होते हैं तो उसका नाम संग है। यन मनोवाक काय कर्म नाप वर्गाय से संग, अपवर्ग के लिए नहीं, वो संग है। कहते संशय क्या है? कर्म फल, मोक्ष, पुरुष, प्रेत्य भाव, इनमें जो ऐसे हो जाता है हमारे अंदर कि ये पता नहीं है या नहीं है। किसने देखा मोक्ष, किसने देखा पुरुष तत्व, किसने आत्मा को देखा, किसने पुनर्जन्म को देखा, किसने कर्म फल को देखा, ये पता नहीं है या नहीं है, इसका नाम संशय है। अभ्युपात क्या है? बोले सब अवस्थाओं में अनन्यो अहम सृष्टा, अहम संसिद्ध, स्वभाव संसिद्ध, अहम शरीर इंद्रिय बुद्धि, मैं शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि। शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि हूं, अपने इस शरीर के साथ जो तादाद में अलग करके। और यहां पर लिखा है कि परमात्मा के साथ जो तादात्म्य है, ब्रह्मांड के साथ जो तादात्म्य है, ये तो सम्यक ज्ञान है। और वहां से अलग करके अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को देखना कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, स्मृति का विशेष पुंज हूं। और वार्धक्य, यौवन, बाल्य अवस्थाओं के साथ अपने आप को मिलाकर देखना, ये अभिसंप्लव है। इसको अभिसंप्लव कहते हैं। एक प्रकार से जो मैं भाव होता है इस शरीर आदि के साथ, शरीर के साथ जो अभिन्न बोध है, ये अभिसंप्लव है, ये मिथ्या ज्ञान है। और इस ब्रह्मांड के साथ यदि हम तादात्म्य करके देखें अपने को कि ये सब मैं ही तो हूं, तो ये अभिसंप्लव नहीं है, ये तो फिर सत्य ज्ञान ही है। और आगे कहा मम मातृ पितृ भ्रातृ दारा पत्य बंधु मित्र भृत्य गणा गणस्य चाहम इति अभ्युपाता। अनात्मीय में जो संबंध स्थापित करते हैं ना, मेरेपन का, ममता का, कि ये मेरे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे जाति के हैं, ये मेरे देश के हैं, ऐसे जो हम अनात्मीय में ममता का जो भाव करते हैं उसका नाम है अभ्युपात। अनात्मीय का अर्थ है आत्मा से अलग जो भी चीज दिखाई देती हैं, तो इसको कहते हैं
अभ्युपात। मैं बुद्धि अभिसंप्लव, मम बुद्धि अभ्युपात। कार्य अकार्य, हित अहित, शुभ अशुभ में जो विपरीत स्वीकार्यता है वो विप्रत्यय है। कार्य अकार्य, शुभ अशुभ, हित अहित, इनमें जो विपरीत स्वीकार्यता है ना, कार्य को अकार्य, अकार्य, योग दर्शन की जो अविद्या है उसको विप्रत्यय कह रहे हैं। कार्य अकार्य आदि को विपरीत समझ लेना। और ये अविशेष ज्ञेय और अज्ञेय, प्रकृति और विकृति, प्रवृत्ति और निवृत्ति को एक जैसा समझ लेना। ज्ञेय और अज्ञेय को, प्रवृत्ति निवृत्ति को, प्रकृति और विकार को, इनको एक जैसा समझ लेना। सामान्य दर्शनम अविशेषा। और बहुत सारे ये क्रियाकांड संबंधी बात इन्होंने कह दी कि भाई 3 समय स्नान करूंगा, थोड़ा सा कोई चीज छू जाए तो एकदम गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। और ये बहुत सारे दिखा दिए, कहीं छींटे मारते हैं, अनशन करते हैं, अग्निहोत्र, त्रिश्रवण, अभ्युक्षण, देवताओं का आवाहन करते हैं, यजन, याजन, याचन, सलिल, हुतासन, और उसमें तरह तरह के इसमें प्रवेश करते हैं। तो कह रहे हैं ये सारा अनुपाय है, मोक्ष के लिए अनुपाय। एवं अयम अधिधृति स्मृति, इस प्रकार ये व्यक्ति बुद्धि, धृति और स्मृति से रहित हुआ, सत्य बुद्धि से, धृति से, स्मृति से रहित हुआ, अहंकार से अभिनिविष्ट हुआ, सक्त है, संग दोष से युक्त हुआ, संशय दोष से युक्त हुआ, अभिसंप्लुत बुद्धि हुआ, अभ्युपतित, अन्यथा दृष्टि, विप्रत्यय अन्यथा दृष्टि वाला, अविशेष ग्राही और सब चीजों को घुला मिला करके एक जैसा देखने वाला, और विमार्ग गति, अनुपाय वाली को विमार्ग गति बता दिया। निवास वृक्षा सत्व शरीर दोष मूला नाम, मन के और शरीर के जो दोष हैं उनका, जैसे पक्षी का आश्रय होता है ना पेड़, ऐसे ही सत्व और शरीर दोषों का निवास वृक्ष बन जाता है। मन के और शरीर दोषों का निवास वृक्ष बन जाता है इन दोषों के चलते। निवास वृक्षा शरीर सत्व दोष मूला नाम सर्व दुखा नाम भवती। और उसके लिए कहा नाति वर्तते प्रवृत्तिम संसारम न परित्यजति। एवं अहंकारादि भी दोषी भ्राम्यमाणा नाति वर्तते प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति को त्याग नहीं कर पाता है, इन दोषों से चक्कर कटाया जाता हुआ। नाति वर्तते प्रवृत्तिम, अपनी जो उसकी सकाम प्रवृत्ति है उसको त्याग नहीं कर पाता, थोड़ा सा भी सिर नहीं उठा सकता है, इतना मजबूर कर दिया जाता है उसको जीवन जीने के लिए जो जी रहा है आज का संसार। प्रवृत्तिम नाति वर्तते, मोह इच्छा जन्य कर्म मूलताम प्रवृत्तिम नाति वर्तते, सा मूलम अघस्य, ये सारे पाप का मूल है। फिर इन्होंने दिखाया कि निवृत्ति का क्या उपाय है। तत्परम प्रशांतम तदक्षरम तद ब्रह्म स मोक्षः, और उसके उपाय दिखाए हैं यहाँ पर। निवृत्ति के क्या उपाय हैं वो आप लोग जानते ही हैं सारे, यम नियम आदि, योग का अभ्यास करना, अनुष्ठान करना, वो सारे इस प्रकरण में बहुत सारे अच्छे से गिनाए हैं। और इन 8 चीजों का जो अभी अहंकार आदि के बारे में कहा, इनमें उपसर्ग संज्ञा करनी चाहिए। ये अनर्थकारी तत्व हैं, इनको बिल्कुल सोचते रहना चाहिए। और सब प्रवृत्तियों में अग संज्ञा माननी चाहिए। सर्वम कारणवत दुखम स्वम अनित्यम अस्वम अनित्यम, सब जो भी कारण युक्त है वो दुख समझना, और जो भी अनात्मीय है उसको अनित्य समझना। सर्व प्रवृत्तिषु अग संज्ञा सर्व संन्यासे सुखम इति अभिनिवेशा, सारे सब कुछ के त्याग में ही सुख है ऐसा स्वीकार्यता। इस मार्ग अपवर्ग अतो अन्यथा बध्यते, इससे अलग रास्ते पर चलता है तो बंध जाता है। सत्वोत्साह अपवर्गाय धी धृति स्मृति बलाधानम, अपवर्ग के लिए धी धृति स्मृति बल का आधान। नियमनम इंद्रियाणाम चेतसी चेतस आत्मनि, इंद्रियों का अपने बुद्धि में विलय, बुद्धि का आत्मा में, आत्मा का आत्मा में, ये सब इन्होंने तरीके बताए निवृत्ति का क्या उपाय। तो हम देख रहे थे तद्बुद्धया, ज्ञान जो है इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो ये एक ज्ञान पथ हमारे लिए तैयार हो जाता है।
अग्नि ने सुपथाराए अस्मान, हे अग्निदेव मुझे सुपथ से ले चलो, ज्ञान पथ से ले चलो। ये है ज्ञान पथ से चलने की अभिप्सा, कि मुझे ऐसे पथ से ले चलो जो कुटिलता रहित है, पाप रहित है। अब पाप बताया यहाँ पर, पाप क्या है? इस पाप मूलम, ये जो हम अहंकार आदि से घिरे हुए जो जीवन जीते हैं, ये पाप का मूल है। तो युयोधि अस्मत् जुहुराण मेना, मुझको इस कुटिलता युक्त पाप से दूर करो, ऊपर उठाओ। ये अभिप्सा है हमारी, आंतरिक मांग है हमारी, ये हमारे जीवन की जरूरत है कि हम अपने जीवन को अग से, पाप से, दुरित से, अशुभ से ऊपर उठाएं और भगवान के चरणों में भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा। भूयिष्ठाम का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम आपको नमस्कार, प्रणाम, समर्पण करते हैं इस काम के लिए जो आप हमारी मदद करते हैं। ऐसे वहां पर मंत्रों में कहा गया है, क्योंकि वो प्रभु जो हमारे ही अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाता है, प्रवृत्त करता है, वो सर्वज्ञ है। हमारी बुद्धि कम देखती है, थोड़ा थोड़ा देखती है, सही सही नहीं देखती, और उसको सर्वज्ञ कहा है। अग्ने ने सुपथाराए अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्वानि वयुनानि विद्वान, सारे वयुनों का तुम विद्वान हो। सारे वयुन कहते हैं उत्तम ज्ञान, उत्तम कर्म, सर्व उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्म के विद्वान हो आप। कौन? अग्निदेव। हे अग्निदेव, हे सर्व प्रकाशक, आप उत्तम विद्वान हैं। किसके? वयुन के। वयुन क्या? जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए मंगल कारक है, कल्याण कारक है, शुभ है, मुझे अपने जीवन के उत्थान के लिए जो ऊपर ले जाती है, मेरे जीवन को ऊपर उठाती है, उस सब के आप ज्ञाता हैं, ठीक ठीक ज्ञाता हैं, वो मुझे बताओ। तो ये जो ज्ञान है, इसकी महिमा है यहाँ। ज्ञान निर्धूत कलमसा, ज्ञान से हमारा कलमश दूर हट जाता है, और ज्ञान में जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तद आत्माना, उस ज्ञान में ही हमारा मन लग जाता है, उस ज्ञान में ही हमारी निष्ठा हो जाती है, उस ज्ञान को ही हम परम आश्रय समझते हैं। ऐसा बुद्धि तो बनाओ, फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि ये आत्मा इतनी शक्तिशाली होते हुए, आत्मा चेतन होते हुए, ये जड़ उसको कैसे दबा लेता है। आत्मा चेतन होते हुए और ये जड़ जो है उसको कैसे घेर लेता है, ऐसा आपके मन में प्रश्न नहीं उठेगा। जड़ के साथ जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है हमारी बुद्धि में उत्पन्न होता है। बुद्धि है एक ऐसा साधन जो हम सबको मिला है। तो यहाँ तो बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए शास्त्र श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये सब किया जाता है। और मैंने अनुभव किया कि निरंतर यदि हम ऐसे सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हम निरंतर इस भाव में जीते हैं, तो ये इतना सरल होता है जीवन। जो इतनी कठिन कठिन चीजें लगती हैं वो इतनी सरल हो जाती हैं कि हमने अपनी तरफ से इनके बल को बढ़ा दिया। इनमें तो कुछ है ही नहीं, हमारे बल को पा करके ये बलशाली हो रहे हैं। ओ